हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, जिसमें कि कुल 20 प्रश्न है। और यह जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विद्यार्थी जब जब विद्यार्थी किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर समझता है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थपूर्ण अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है अनुकरण, डी है विस्मरण। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब विद्यार्थी किसी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर समझता है तब जो है यह अर्थपूर्ण अधिगम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं समाधान खोजने के अवसर देना किसे बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए है रटने की क्षमता, बी है खोज आधारित अधिगम, सी है निष्क्रिय अधिगम, डी है अनुशासन। तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं समाधान खोजने के अवसर देना जो है यह जो है बढ़ावा देता है किसको, खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए है केवल परिपक्वता की, बी है केवल स्मृति की, सी है सामाजिक अंतःक्रिया की, डी है केवल पुरस्कार की। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है सामाजिक अंतःक्रिया की होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी की गलत धारणाओं को पहचान कर उन्हें सुधारना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन, बी है अनुकरण, सी है अवधारणा परिवर्तन, डी है अभ्यास परिवर्तन। यानी किसी विद्यार्थी की गलत धारणाओं को पहचान कर उन्हें जो है सुधारना जो कहलाता है वह कहलाता है क्या, अवधारणा परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आत्मनियंत्रण अधिगम में विद्यार्थी जो है क्या करता है, अपने सीखने की योजना और निगरानी करता है, बी है केवल शिक्षक पर निर्भर रहता है, सी है केवल याद करता है, डी है केवल परीक्षा की तैयारी करता है। तो केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, केवल याद नहीं करेगा और केवल शिक्षक पर निर्भर नहीं रहेगा। यानी आत्मनियंत्रण नियंत्रित अधिगम में विद्यार्थी जो है अपने सीखने की योजना और निगरानी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। विद्यार्थियों को छांटने के लिए, बी है सीखने में सुधार के लिए, सी है केवल प्रमाण पत्र देने के लिए, डी है केवल अंतिम परिणाम के लिए। तो केवल अंतिम परिणाम के लिए नहीं होगा, ना केवल प्रमाण पत्र के लिए, सीखने में सुधार के लिए ये हो जाएगा, विद्यार्थियों को छांटने के लिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग जो है सीखने में जो है सुधार के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो यह जो है रचनावाद से संबंधित है। यानी कि यह जो है इस क्वेश्चन को जो है याद ही कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी सहायता देना कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन, बी है अनुबंधन, सी है मूल्यांकन, डी है स्केप होल्डिंग।
यानी कि जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी सहायता दी जाती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है पुराने ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग करना, बी है केवल याद करना, तो ये नहीं होगा, केवल लिखना ये नहीं होगा, नकल करना ये भी नहीं होगा। यानी अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण होता है पुराने ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग करना। यही जो है क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जो है चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तथ्य याद करवाने चाहिए? तो एकदम नहीं, केवल तथ्य याद करवाने से कुछ नहीं होगा। खुले प्रश्न पूछना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। केवल नोट्स देने चाहिए, ये नहीं। गलतियों को रोकना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए, खुले प्रश्न पूछना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिशिएंसी का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है अपनी क्षमता पर विश्वास करना, बी है दूसरों की नकल करना, सी है केवल पुरस्कार पाना, डी है केवल अंक यानी कि प्राप्त करना। तो आत्म प्रभावकारिता का मतलब ही होता है कि अपनी क्षमता पर विश्वास करना, यानी दूसरों की नकल करना, केवल पुरस्कार पाना, केवल अंक जो है प्राप्त करना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बी है केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, सी है कमजोर बच्चों को अलग करना चाहिए, डी है एक ही विधि अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर जो है यानी कि सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सब ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है केवल परीक्षा लेना चाहिए, बी है संवाद और प्रश्नों का प्रयोग करना, सी है केवल अंक देखना, डी है केवल गृह कार्य देना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों की सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षक को जो है संवाद और प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनुभव के माध्यम से सीखना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक अधिगम, बी है निष्क्रिय अधिगम, सी है अनुभवात्मक अधिगम, डी है मौखिक अधिगम। तो अनुभव के माध्यम से सीखना जो कहलाता है वह कहलाता है क्या, अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है। यहाँ देख लीजिए इसको अनुभव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो इसको हम लोग क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग समझ करके आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, बी है मेटाकॉग्निशन, सी है पुनर्बलन, डी है अनुबंधन। यानी जब विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करता है तो तब जो है यह क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए है यह प्रयास रुचि को प्रभावित करती है, बी है यह केवल अनुशासन बनाती है, सी है यह केवल अंक बढ़ाती है, डी है केवल स्मृति को बढ़ाती है। तो सीखने में प्रेरणा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्रयास और रुचि को प्रभावित करती है। क्या करती है? यह प्रयास और रुचि को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदित शिक्षण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए है सभी को समान तरीके से पढ़ाना, बी है केवल परीक्षा लेना, सी है विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, डी है केवल पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। तो जो विभेदित शिक्षण होता है ना, उसका आधार होता है कि विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, यही क्या कहलाता है, विभेदित शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था यह किसने दिया था, बांडुरा ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक ए है एक ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए, बी है प्रश्नों को रोकना चाहिए, सी है नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी है केवल याद करवाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही उत्तर स्वीकार करना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्नों को रोकना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, यानी नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभावित अधिगम की पहचान है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी केवल उत्तर याद करे, बी है विद्यार्थी ज्ञान को वास्तविक जीवन में प्रयोग करे, सी है विद्यार्थी केवल परीक्षा दे, डी है विद्यार्थी केवल शिक्षक को चुने। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।